स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 21 नवंबर के बाद कनाडा में दाखिल होने वालों के लिए नए नियम लागू किए गए और उसके बाद आपको बताएंगे जो भारत में कनाडा के हाई कमीशन की तरफ से कुछ अहम जानकारी दी गई है उसके बारे में। अब खबरें डिटेल में। 21 नवंबर के बाद कनाडा में दाखिल होने वालों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कनाडा सरकार की तरफ से ये ज़रूरी हो गया है कि 21 नवंबर के बाद जो भी कनाडा में दाखिल होंगे उनको अराइव कैन ऐप या फिर उनकी वेबसाइट पे जाकर अराइव कैन में सारी इन्फॉर्मेशन भरनी ज़रूरी होगी। ये एक फ्री ऐप है। इस ऐप के द्वारा यात्रियों को जहाज़ में चढ़ने से पहले अपनी सारी ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वारंटीन टाइम, इसके जैसी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अराइव कैन ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एक रिसिप्ट प्रोवाइड होगी और कनाडा पहुंचने पे एयरपोर्ट पे यात्रियों को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ऑफिसर्स को ये रिसिप्ट दिखानी होगी। अब तक तो हर एक यात्री के लिए इस ऐप द्वारा इन्फॉर्मेशन भरनी ज़रूरी नहीं थी, पर अब 21 नवंबर से हर एक कनाडा आने वाले यात्री को अराइव कैन एप्लीकेशन में सारी जानकारी भरनी ज़रूरी होगी। इस ऐप द्वारा यात्रियों को कनाडा पहुंचने के बाद उनका जो क्वारंटीन टाइम होगा उस समय में भी हर रोज़ अपनी कोविड-19 संबंधित जानकारी देनी होगी। अगर उनको कोविड-19 के साथ संबंधित कोई लक्षण दिखते हैं तो भी जानकारी देनी होगी और अगर कोई लक्षण नहीं दिखते तो भी वो जानकारी भरनी ज़रूरी होगी। अगर कोई भी यात्री इस ऐप द्वारा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भरता तो उसको $1000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी करके ये जानकारी नहीं भर सकता तो उसको कोई भी फ़ाइन नहीं भरना होगा। कनाडा पहुंचने पे 48 घंटों के अंदर यात्रियों को ये भी बताना ज़रूरी होगा कि उन्होंने ऐप में जो क्वारंटीन करने के लिए जगह बताई थी वो वहां पहुंच गए हैं या नहीं। सरकार की तरफ से कोविड-19 से संबंधित जो भी हदायतें होती हैं उनको समय समय पर अपडेट किया जा रहा है और लोगों को उन हदायतों को मानने की अपील की जा रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारत में कनाडा के हाई कमीशन की तरफ से कुछ अहम जानकारी दी गई है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि कनाडा सरकार की तरफ से ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस को समय समय पर आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि इस समय भी लागू हैं। इसके साथ ही भारत में कनाडा के हाई कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी भारत से कनाडा जाना चाहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कनाडा में एंटर होने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो उसी तरह ही लागू है और कनाडा सरकार की तरफ से इन रिस्ट्रिक्शंस को कोविड-19 के कारण और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में कनाडा के हाई कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को अगले पड़ाव के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स की तरफ से पहले पड़ाव के अधीन पहले ही काम शुरू कर दिया गया है और इस पड़ाव में पासपोर्ट रिक्वेस्ट शुरू हो चुकी है और जिनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट भेजी गई हैं वो कुरियर के ज़रिए पासपोर्ट्स भेज रहे हैं। हाई कमीशन का कहना है कि लोगों का जो अपने आप जाकर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में काम करवाने वाला सिस्टम है उसको खोलने के लिए अभी कोई भी तारीख निश्चित नहीं की गई है। उनका कहना है कि अगले पड़ाव के अधीन सर्विसेज को पूरी तरह से शुरू करने के लिए अभी कुछ महीने या कुछ और हफ्ते लग सकते हैं। हाई कमीशन का कहना है कि इस बारे में जो भी नई अपडेट्स होंगी उनके बारे में जल्दी ही बताया जाएगा। ऐसी ही कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और नई खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।